नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन। अभी शीतकालीन ऋतु है और इस ऋतु में शीत की ऋतु में सूरज के प्रकाश अर्थात सूरज की किरणें का क्या महत्व है हमारी सेहत के लिए, उसके विषय में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। इसे आप सुनेंगे। भारतीय संस्कृति में हम लोग जानते हैं कि सनातन परंपरा में भगवान भास्कर का स्थान सर्वोत्तम है, अर्थात सूर्य भगवान का। समस्त वेद, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ भगवान सूर्य की महिमा से परिप्लुत हैं। गायत्री मंत्र में सविता देव ही ध्येय है, आप लोग जानते हैं। सविता का अर्थ होता है सूर्य। सविता देव के वर्णन तेज के ध्यानादि के कथन से स्पष्ट है कि इस मंत्र में सविता देवता की प्रार्थना है। जिज्ञासा उठती है कि गायत्री मंत्र के सविता देवता कौन है। वस्तुतः सविता शब्द सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची मतलब समझ गए। सूर्य को हमारी संस्कृति में प्रत्यक्ष भगवान माना गया है। प्रतिदिन उनके दर्शन हमें होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अपनी किरणों से वे ना केवल अंधकार को दूर कर हमारी दुनिया, हमारे जीवन को प्रकाशमय करते हैं, बल्कि अखिल विश्व के प्राणियों के स्वास्थ्य को निखारते संवारते हैं। ना केवल पेड़ पौधे, जीव जंतु उनकी प्रकाशमयी किरणों से पल्लवित, पोषित और विकसित होते हैं, बल्कि मनुष्य का स्वस्थ जीवन भी सूर्य किरणों पर निर्भर है। सूर्य से रोग निवारण और स्वास्थ्य लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है, इस विषय में थोड़ी सी कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरे प्यारे भैया और बहन। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य प्रकाश में 7 रश्मियाँ अर्थात किरणें, जैसे लाल, हरी, पीली, नीली, नारंगी, आसमानी और काश्मी रंग विद्यमान हैं। एवं सूर्य प्रकाश के साथ इन रंगों तथा तत्वों को भी हमारे ऊपर वर्षा होती है। आधुनिक चिकित्सा ने सूर्य की शक्ति को भली भांति समझा और अनुभव भी किया है। अनेक देशी विदेशी चिकित्सकों अर्थात डॉक्टरों ने सूर्य किरण चिकित्सा पर अपने अनुभवों के आधार पर ग्रंथ भी लिखे हैं। एक कहावत है, प्रकाश ही जीवन है और अंधकार ही मृत्यु है। जहाँ जहाँ सूर्य किरणें पहुँचती है, वहाँ वहाँ रोगाणु स्वतः नष्ट होते रहते हैं। चिकित्सकों अर्थात डॉक्टरों का कहना है कि सूर्य किरणों से असाध्य रोग तक दूर किए जा सकते हैं। हमारे देश में ही नहीं बल्कि ग्रीक और यूनान में भी प्राचीन काल में सूर्य चिकित्सा प्रचलित थी तथा इस हेतु चिकित्सालय अर्थात हॉस्पिटल जिसको कहते हैं बने हुए थे। संभवतः अधिकांश लोगों के लिए वह जानकारी नहीं नई और आश्चर्यकारी हो सकती है कि एलोपैथी चिकित्सा का जन्मदाता हिप्पोक्रेटस भी सूर्य किरणें से चिकित्सा करता था। आपको मालूम होगा कि 1293 ईस्वी में अर्थात 1293 ईस्वी में सबसे पहले डेनमार्क निवासी डॉक्टर नाइस फिशेनने ने सूर्य किरणों का महत्व समझा और 2 साल बाद उस समय के असाध्य रोग क्षय जिसको कहते हैं तपेदिक, जिसको टीबी रोग कहा जाता है, के रोगी को सूर्य किरणों से ठीक किया था। लेकिन अल्पायु में उनकी मृत्यु हो जाने से इस पर आगे काम नहीं हो सका। डॉक्टर एजी हार्वे, डॉक्टर एल्फ्रेड व रोलियर आदि ने बड़े बड़े सेनेटोरियम स्थापित किए, जहां प्राकृतिक वातावरण में सूर्य किरणों की सहायता से क्षय रोगियों की चिकित्सा की जाती थी। 1903 अर्थात 1903 में डॉक्टर रोलियर अपनी पद्धतियों द्वारा
आल्प्स पर्वत पर ऐसे ही रोगियों की प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर केंद्र पर चिकित्सा करते थे, जहां संभवतः कमला नेहरू भी चिकित्सार्थ गई थी। सूर्य किरण चिकित्सा प्रणाली के अनुसार अलग अलग रंगों के अलग अलग गुण होते हैं। उदाहरणार्थ, लाल रंग उत्तेजना और नीला रंग शांति पैदा करता है। इन रंगों से लाभ उठाने के लिए रंगीन बोतलों में 6 या 8 घंटे तक धूप में लकड़ी के पाटों पर रखा जाता है। फलस्वरूप इस जल में रंग के गुण उत्पन्न हो जाते हैं और फिर इस जल को 25-25 मिलीलीटर की खुराक दिन में 3-4 बार ली जाती है। ध्यान रहे, बोतल को जमीन पर अथवा अन्य किसी प्रकार के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए। एक दिन का तैयार किया गया जल 3 दिन तक काम दे सकता है भैया। यह भी समझना जरूरी है कि बोतल में 3/4 भाग तक ही पानी भरा हो तथा 1/4 भाग खाली रहे। जल की भांति तेल भी लगभग 1 माह तक धूप में रखकर तैयार किया जाने से गुणकारी हो जाता है।